जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का विविध का है 12 नंबर के क्वेश्चन से। देखिए बहुत अच्छे तरीका से आपको बताया जाएगा। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन है, ये इसको प्रूव करना है। तो एलएचएस भाग क्या है, इसमें है 9π/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू आपको लाना है, क्या लाना है 9/4 sin इनवर्स 2√2/3 ये आपको लाना है। अब देखिए एलएचएस से बढ़ते हैं आरएचएस के तरफ। अब देखिए एलएचएस आपका क्या है, एलएचएस है 9π/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3 ये। इसमें से देखिए कॉमन कुछ आता है नजर आपको, तो कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन यहाँ पे 9/4 नहीं लेंगे, यहाँ जो बचेगा 9/2 माइनस क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, किसको 9/4। अब देखिए π/2 को आप दूसरे तरीका से sin इनवर्स sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी sin इनवर्स sin। ऐसा क्यों किए, अरे sin इनवर्स sin थीटा, थीटा ही होता है, थीटा की जगह पर π/2 होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ क्या हो जाएगा sin इनवर्स sin x बराबर x ही होता है, इसीलिए ऐसे किए हैं। इस फॉर्म में लाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, समझे। किस फॉर्म में, यहाँ भी sin इनवर्स है, यहाँ भी sin इनवर्स कोशिश करेंगे लाने का, तब बनाएंगे। अब देखिए 9/4 sin इनवर्स sin थीटा, थीटा होता है sin इनवर्स sin थीटा, ये हो गया। अब देखिए sin π/2 का जो मान होता है क्या होता है 1 होता है, यानी sin 90 डिग्री का मान 1 होता है ना। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं sin इनवर्स 1 दीजिएगा माइनस sin इनवर्स 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब क्या करिएगा, अरे जिस प्रकार से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार से sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला से हम लोग आसान तरीका से बनाएंगे। अब फॉर्मूले में याद है तो कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, यानी sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को इसको एडजस्ट करना है बहुत अच्छे तरीका से। अब देखिए 9/4 तो sin इनवर्स देना है, पहले दीजिएगा ना, तो लिखेंगे sin इनवर्स x के जगह पर क्या होगा 1 होगा, तो 1 देंगे, क्या हो जाएगा अब रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर। अरे y के जगह पर क्या नजर आता है 1/3 नजर आता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस y के जगह पर 1/3, इसके बाद 1 बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, x के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, ऐसे लिख दीजिए। और देखिए 9/4 sin इनवर्स यहाँ पर जो है एक से गुना करेगा तो वही होगा, इसके रूट के अंदर जो हल करिएगा ना, रूट के अंदर देखिए 1 क्या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9। इसको जो एलसीएम लीजिएगा तो 9 होगा, यहाँ पे एलसीएम 1 में 9 से गुना हो जाएगा, 9 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 बाय 9 ही होगा रूट के अंदर। कैलकुलेशन अच्छा से कर लीजिएगा आप। अब देखिए इस टर्म जो है 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में 1/3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हीरो बन जाएगा अपने आप में, नहीं ये अपने आप में हीरो बन जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहां से बनाते हैं, अब देखिए इससे आगे कैसे बनाएंगे 9/4 sin इनवर्स। अरे ये तो पूरा 0 में हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा, इसको इसी में रखते हैं। अब देखिए
9 में से जो 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 का जो वर्गमूल होगा अरे 3 होगा, तो आराम से 3 लिखिए यहाँ पे, समझ गए। अब देखिए कोष्ठ हटा दीजिए, साइन इनवर्स 8 को वर्गमूल से निकालेंगे ना, इसको 2√2 लिख सकते हैं, बाय 3 हो जाएगा। यही आपको देखिए ना RHS में मिल गया ना, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहता है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। इसको हल करना है, इसको प्रूव नहीं करना। क्या करेंगे, हल करेंगे। हल में और प्रूव में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बात को। सॉल्यूशन देखिए 2 tan इनवर्स cos x है, इसका मतलब ये x के रूप में है, किसका, थीटा के रूप में किसका है, tan इनवर्स का। तो एक बार जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर होता है। ये 2 tan इनवर्स x के रूप में ये आता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x का स्क्वायर होता है, समझ गए। अरे 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। इस पर हमको बनाना है। अब देखिए x के रूप में cos x है, तो कैसे करेंगे बताइए। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x, अरे tan इनवर्स 2x के जगह पर cos है, तो क्या दिक्कत है इसमें, cos x हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस cos का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा ना। बराबर में इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। तो tan इनवर्स 2 cos x, ये फॉर्मूला है, आपको समझ गए, ये लिख लीजिएगा, ये अलग में फॉर्मूला है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos x बाय, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है बबुआ क्या होता है, तो sin का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है यहाँ पर sin स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर में ये tan इनवर्स 2 cos x है, समझे। अब क्या करना है, अब देखिए देखते रहिए, लेकिन अब देखिए 2 cos x बार इसको लिख सकते हैं sin x, और फिर देखिए गुना 1 बाय sin x, ये कैसे हो गया, अरे दो sin का स्क्वायर x है, इसका मतलब sin x गुना sin x लिख सकते हैं, इसीलिए इसको अलग अलग कर दिए। अब देखिए बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है, अब तो आपको दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा, हम क्या करेंगे, cos बाय sin होता है cot थीटा का, तो लिखेंगे cot x, अरे 1 बाय sin किसका होता है, तो कोसेक का होता है, यहाँ पर कोसेक लिखिएगा, कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 कोसेक x। अब देखिए ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, आपका क्या सिर्फ बचेगा 2 cot x इंटू कोसेक x बराबर 2 कोसेक x। ये समझ में आया। अरे जैसे ही दोनों साइड सेम रहेगा त्रिकोणमितीय फलन, तो वह खत्म हो जाता है, इसको काट सकते हैं, तो ये बचेगा और ये बचेगा। अरे और देखिए ना 2 भी खत्म हो जाएगा। अरे कोसेक भी कोसेक जा रहा है, जो जा रहा है उसको जाने देंगे। अब देखिए आपको बचेगा कोट x बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, समझ गए। यहाँ देखिए आपको जो रिजल्ट आया है कोट x बराबर 1 आया। अरे कोट देखिए कोट x बराबर 1 आया, यदि कोट को उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, x बराबर नहीं लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1, क्या दिक्कत है इसको लिखने में, समझे। अब देखिए x बराबर कोट इनवर्स, ये जो 1 होता है किसमें होता है कोट कितना का, तो लिख सकते हैं कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री बराबर 1 होता है ना, तो कोट पार आपको लिखने में क्या दिक्कत है आपको, क्यों लिखेंगे, कई बार सर क्यों लिखेंगे,
कोट इनवर्स कोट थीटा, तो ये क्या होता था, सिर्फ थीटा होता है, समझ गए। तो थीटा के जगह पर पावर 4 के जगह पर 1 हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, ऐसे तो लिख सकते हैं, इस 1 को लिखे हैं ऐसे कोट पावर 4। अब देखिए x बराबर कोट इनवर्स कोट थीटा, थीटा होता है तो पावर 4, इसका मतलब सॉल्यूशन जो आपको रिजल्ट आएगा x बराबर वो पावर 4 आंसर होगा, समझ गए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे का सवाल बताएंगे। अब देखिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए। आपका दिया इसको सॉल्यूशन करना, सरल करना, tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x बराबर 1 बाय 2 tan इनवर्स x, इसको प्रूव नहीं करना, हल करना है। अब देखिए ये तो लफड़ा है, क्वेश्चन में ना है, कुछ नहीं है। आप देखिएगा तो कोई लफड़ा करना है। अब देखिए x के जगह पर कुछ मानना होगा, क्या मानेंगे, अब दिमाग लगाइए कौन सा फॉर्मूला पर चल जाएगा। तो x बराबर हम tan थीटा मानते हैं ना, देखिए x बराबर tan थीटा रखने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह जो है फॉर्मूला पर एडजस्ट हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, यानी tan a माइनस tan b पर संभावना है जाने का, इसीलिए कर रहे हैं। अब यहां से थीटा जो निकालिएगा, थीटा बराबर वो tan इनवर्स x के रूप में हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहां से सॉल्यूशन करिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, देखिए x के जगह पर लिख रहे हैं 1 प्लस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय 2 tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। ऐसा कहां से आया, अरे x के जगह पर आया है। अब देखिए ये जो है 1 माइनस tan थीटा है, लेकिन इसको फॉर्मूला पर कोशिश करेंगे, कौन सा फॉर्मूला पे, तो tan a माइनस b का जो होता है। अब देखिए ये जो 1 है इसको tan पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है, तो tan पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या होगा, तो 1 है। अब देखिए 1 गुना tan थीटा लिख सकते हैं ना, और 1 को ही आप जो है tan पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 के जगह पर tan पावर 4 लिख देते हैं। tan पावर 4 इंटू ये tan थीटा होगा, ये समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखिए। इस 1 को tan पावर 4 लिखे हैं माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस, अब tan गुना 1 भी लिख सकते हैं तो tan थीटा होगा, और 1 को ही tan पावर 4 लिखा जाता है। क्यों किए, क्योंकि tan a माइनस tan b का फॉर्मूला पर किए, tan a माइनस b के फॉर्मूला पे। अब देखिए 1 बार tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है तो थीटा दीजिए आराम से, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, गुना में होगा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसका, तो tan a माइनस b का, तो लिखेंगे tan a के जगह पर पावर 4 है, माइनस b के जगह पर क्या है, थीटा है, बराबर थीटा बाय 2। ये कैसे हो गया, अरे हुआ कुछ नहीं है, ये जो होता है tan इनवर्स a माइनस b बराबर फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट किए हैं, हर बनाना नहीं है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है, थीटा की जगह पर पावर 4 माइनस थीटा बराबर थीटा बाय 2 है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहां से। अब देखिए माइनस थीटा पर इसे दीजिएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 बराबर थीटा प्लस 2, ये प्लस थीटा हो जाएगा ना, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो पाई बाय 4 बराबर, इसको जो सॉल्यूशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा 1 थीटा, यानी 3 थीटा बाय 2 हो जाएगा, समझ रहे। अरे इसको काट दीजिए तो पाई बाय 2 बराबर क्या होगा, 3 थीटा होगा ना। इसका मतलब है 3 थीटा बराबर पाई बाय 2 कह सकते हैं, और थीटा जो निकालेंगे यहाँ से तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी पाई बाय 6 होगा। अरे थीटा का तो वैल्यू आ गया है, हमको x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए थीटा क्या है, यहाँ देखिए x बराबर आपको क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है tan थीटा, यानी x बराबर tan थीटा के जगह पर पाई बाय 6 हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। अब इसको तो बना सकते हैं
33 डिग्री का मान, अब देखिए पावर 6 33 डिग्री का हो जाता है, तो 33 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। यही आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, sin tan इनवर्स x बराबर, इसका मान आपको दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसको बनाना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं, माना कि sin tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। अरे ये जो साइन उसर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब जो ये फॉर्मूला देखिए tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है sin के रूप में, तो क्या होता है sin इनवर्स x/√1 + x का स्क्वायर होता है, समझ गए। अरे 2 tan इनवर्स रहता है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर तो sin इनवर्स के रूप में भी होता है। यदि यहाँ पर नहीं रहेगा 2 तो इसका होता है sin इनवर्स x/√1 + x का स्क्वायर। अब देखिए ये sin इनवर्स इधर है, ऐसे हो गया। अब क्या करिएगा, तो sin इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर जो आपको होगा x/√1 + x का स्क्वायर है। जैसे सेम त्रिकोणमितीय जो मिलेगा फंक्शन, ये जो sin इनवर्स इधर भी है इधर भी है, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर x/√1 + x का स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। 15 का ऑप्शन नंबर डी है, x/√1 + x का स्क्वायर। यही आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 16 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए आप। अब देखिए आपका क्वेश्चन है sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x बराबर पावर, समझ गए। अब देखिए यहाँ से sin इनवर्स 1 - x बराबर, ये जो -2, ये -2 sin इनवर्स x है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर 2 + 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, समझ गए बात को। अब देखिए, अब ये sin जो है, sin इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - x बराबर, ये इनवर्स में है तो सिंपल में बन जाएगा sin x के जगह पर क्या पावर 2 + 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 1 - x बराबर sin 90 डिग्री प्लस थीटा, अरे sin 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा लिखिएगा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए मान लेते हैं, माना कि sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं सबको। अब देखिए इसको शॉर्ट में भी बनाएंगे आपको, यदि ये समझ में नहीं आएगा तो शॉर्ट में ऑप्शन के माध्यम से भी बताया जाएगा आपको। लेकिन इसको देखिए x बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ से 1 - x बराबर cos, ये 2 sin इनवर्स x का जो मान क्या है थीटा मान है, तो थीटा रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से 1 - x के जगह पर sin थीटा रख सकते हैं, तो sin थीटा हो जाएगा बराबर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कि cos 2 थीटा का sin के रूप में क्या होता है फॉर्मूला, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए इधर, देखिए इससे आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 - sin थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये +1 है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा sin थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब देखिए इसको इस साइड लाइए, तो sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, सॉरी 0 होगा, कुछ नहीं बचा तो 0 होगा। अब देखिए sin थीटा कॉमन लीजिए, तो 1 - यहाँ पर क्या बचेगा 2 sin थीटा बचेगा बराबर में 0। एक बार लिखेंगे जब sin थीटा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर sin इनवर्स 0 होगा, होगा ना।
इसी को लिख सकते हैं। इसका तो क्या हो जाएगा, साइन 0 टी का मान 0 होता है, इसी को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 0 हो जाएगा। और तो थीटा का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा 0 होता तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एगो थीटा का जो मान आया है 0 आया है। अब देखिए एक बार और लिखेंगे जब, अब यहां से ना 1 - 2 sin थीटा बराबर 0। अब जो ये माइनस ये +1 है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2 sin थीटा बराबर 1 होगा तो sin थीटा बराबर 1/2 हो सकता है, होगा ना। अब यहां से क्या करेंगे, इसका जो निकालिएगा ना तो इसका क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर 1/2 होगा। अब देखिए एगो 0 आया है, एगो 1/2 आया है, समझ गए। एगो sin थीटा का जो मान है वह 0 आया है, एक 1/2 आया है। ऑप्शन नंबर देखिए 0 1/2 ये भी है और ये भी है, 0 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन करेंगे क्या। अब देखिए आप लोग कर लीजिएगा, तो इसमें sin एक बार 0 मान करके रखेंगे x के जगह पर, समझ गए। एक बार 1/2 रख करके देखेंगे, ये देखना है दोनों का सॉल्यूशन पावर 2 के बराबर है कि नहीं है। यदि पावर 2 के बराबर हो जाएगा तो ठीक है, दोनों होगा। यदि दोनों में से कोई एक का होगा तो उसी का होगा। इसका जो होगा ना हम जांच कर लेते हैं आपको। हाँ आप लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 है ना, तो x बराबर जो है sin 0 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए sin थीटा बराबर 1/2 आया, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, x का बराबर जो है 1/2 लेंगे। अब इसका मान देखिए 0 और 1/2 दोनों आया है, तो दोनों इसमें रखेंगे। इस दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद पावर 2 जिसके बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन आपको होगा। अब देखिए यहाँ से sin इनवर्स 1 - x के जगह पर एक बार 0 रख करके देखिए, क्या रखेंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, -2 sin इनवर्स 0 ऐसे कर, समझ गए। अब देखिए यहां पर करिएगा तो sin इनवर्स 1 हो जाएगा -2 sin। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए ना, तो यहाँ पर sin इनवर्स 0 आता है, तो इसका जो हल करिएगा तो 0 डिग्री आ जाएगा, और 2 में 0 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 0 होगा। अब देखिए sin इनवर्स सिर्फ 1 बचा ना, तो sin ये जो 1 बचा इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स sin कितना 90 डिग्री का मान होता है, और sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा होता है। पावर 2 आया कि नहीं आया, तो आ गया। इसका मतलब दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद हल करने के बाद पावर 2 आ जाता है, इसका मतलब 0 आपका सही है, समझे। इसका मतलब 0 होगा। अब 1/2 होगा कि नहीं होगा, इसी प्रकार से आप जांच कर लीजिए, लेकिन नहीं होता है, समझ गए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आप एक बार कर लीजिएगा 1/2 पर जैसे किए हैं प्रूफ। इसका 1/2 का मान रखेंगे x के जगह पर, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे पावर 2 आता है कि नहीं आता है, आप लोग कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव था। अब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आपको लिख देते हैं। पावर 2 है, बी नंबर में क्या है पावर 3 है, अरे सी नंबर में पावर 4 है, डी नंबर में -3 पावर 4। इसको बनाना है। अब देखिए ये सीधा फॉर्मूला पे है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पर बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy होता है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या है x बाय y माइनस y के जगह पर क्या है x माइनस y बाय x प्लस y। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस क्या y बाय 1 प्लस xy। तो 1 प्लस xy के जगह पर x बाय y गुना y के जगह पर ये है, समझ गए। अब इसको सॉल्यूशन करिएगा आपको आंसर आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स सबसे पहले एलसीएम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y x प्लस y होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से गुना होगा ना, इस टर्म में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस xy, और यहाँ पे किससे होगा माइनस से, सॉरी y से होगा, तो xy माइनस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अरे एलसीएम कर रहे कुछ नहीं कर रहे, समझ गए।
एलसीएम। अब नीचे में भी वही काम करेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसका y x प्लस y होगा। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ जो होगा, अरे नहीं कुछ तो 1 है, इसका एलसीएम इसका तो ये हो जाएगा, इसमें गुना होगा, क्या हो जाएगा y प्लस सॉरी y नहीं y इंटू क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस। अब देखिए इसमें गुना कर देते हैं, x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सेम मिलता है तो काट दीजिएगा, तो tan इनवर्स ऊपर में क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस xy माइनस में xy और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस में y का स्क्वायर। नीचे में आपको क्या बचेगा, इसको y से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा yx प्लस y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में xy। अब देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा और yx और माइनस में xy दोनों सेम जाती है, मिल जाएगा, y इधर है उधर कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिए। अब देखिए tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब बटे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे में भी बचा ना, इसको काट दीजिए पूरा तो 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अरे अब तो आसान हो गया, tan इनवर्स 1 का मान होता है क्या tan पाई बाय 4। अब बताइए tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है तो पाई बाय 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ढूंढिए कौन सा मिलता है, तो सी मिलता है, तो सी में मार दीजिए। इस प्रकार से ये खत्म हो जाता है। आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।